हमारा सेशन है फ्लटर और फायरबेस का। करेंगे सेशन 5 में कि कंटेंट है कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, और फायरबेस का इंट्रो, और फिर उसके बाद के यूजर ऑथेंटिकेशन जो सर्विस प्रोवाइड करता है फायरबेस वो खुद पे आपको करता है, और फिर उसके बाद क्रूड ऑपरेशंस, क्रिएट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस है तो डेटाबेस में हम डेटाबेस में करते हैं वो डिस्कस होंगे। और उसके बाद जो है पोर्टफोलियो ऐप और इमेजेस अपलोड करना फायरबेस में। इनको डेटाबेसेस का नहीं पता कि डेटाबेसेस क्यों यूज करते हैं। सबसे जो सिंपल डेफिनेशन हो सकती है इसकी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा है हमारे पास एक यूजर का या किसी भी बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स का, तो इसलिए हमें अब लोकल फाइल स्टोरेज हम यूज करेंगे तो उसमें डाटा रिट्रीवल और सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे उसमें, और रिट्रीवल और अपडेशन वगैरह इजी हो जाती है तभी डेटाबेसेस यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होती हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, नो सीक्वल डेटाबेस होती है। रिलेशनल में आपके माई सीक्वल आता है, पोस्टग्रेसक्यूएल आता है, और क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड पे डेटाबेसेस हम स्टोर करा देते हैं, इससे हमें मतलब उसके बाद हमें इंटरनेट कनेक्शन का मसला नहीं होता, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। लेकिन ये फ्लटर और फायरबेस के सेशन में, क्योंकि फायरबेस नो सीक्वल डेटाबेस है तो हम ये हमारा नो सीक्वल डेटाबेस पर है, लेकिन फिर भी हम मतलब एक देख लेते हैं कि सीक्वल कब यूज करनी है और नो सीक्वल कब यूज करनी है। सीक्वल हम तब यूज करेंगे कि जब हमारे पास रिलेशंस हमें चाहिए होते हैं कि बहुत सारे हमारी फील्ड हैं उनके आपस में रिलेशन है किसी भी डाटा फील्ड से, तभी हम सीक्वल यूज करेंगे। लेकिन नो सीक्वल में जो होता है वो रिलेशन नहीं होता है। अगर की वैल्यू पेयर, जैसे पिछले सेशन में भी जेसन क्या हमने पढ़ा था, उसमें भी की होती है और एक वैल्यू होती है, तो नो सीक्वल डेटाबेस में हमारे पास सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स होंगे सारे। तो हमारे पास सीक्वल में जो है वो फील्ड कंस्ट्रेंट जो है वो इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, और नो सीक्वल में इसमें जरूरी नहीं होता। और सीक्वल में हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड और वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए हर चीज, और नो सीक्वल में जो है हम सभी यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन इंडस्ट्री में भी सीक्वल इसलिए यूज होता है कि हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्री। और फायरबेस जो है इसलिए नो सीक्वल है, और फायरबेस जो है वो सबसे ज्यादा इसकी अच्छी बात ये है कि गूगल का बैकअप है, ये गूगल सपोर्ट कर रहा है फायरबेस, उन्हीं का अपना वो है सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए क्यों हम फायरबेस यूज कर रहे हैं, इसका सबसे आसान एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस अगर हम बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं अपना, तो वो 24 घंटे हमें सर्वर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम फेसबुक का डाटा यूज करते हैं या गूगल का डाटा यूज करते हैं, तो उनके डाटा सेंटर जो है वो 24 घंटे खुले रहते हैं कि भाई आपको किसी भी यूजर को कभी भी डाटा चाहिए तो उनको इंस्टेंटली आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम अपना लोकल डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें हमें अपना जो सर्वर है वो 24 घंटे खुला रहना पड़ेगा उसके लिए, यूज करने के लिए, कि हमारे यूजर जो है वो फैसिलिटेट हो सके। लेकिन फायरबेस को यूज करके हमें ये आसानी हो जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ये वाला काम जो है कि यूजर को आपको जो डेटा सेंटर है वो खोल के नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपके लिए हैंडल कर रहा है, जो उनके गूगल के अपने डाटा सेंटर है वहां से ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है कि डाटा रिट्रीव अपडेट वाली ये सारी है। दूसरी बात ये है कि ये जो है बहुत आसान है, बहुत इजी टू यूज है, मतलब ऑथेंटिकेटिंग जो पासवर्ड हैशिंग वगैरह है ये सारी चीजें अगर हम अपने कस्टम बैकएंड अगर हम बनाते हैं जिसमें नोड.जेएस वगैरह, एक्सप्रेस वगैरह, मोंगो यूज करके, उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए पासवर्ड हैशिंग करनी पड़ती है, एक्सेप्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं एक साथ। लेकिन उसको फिर फायरबेस आसान कर देता है, कुछ मेथड है फायरबेस के जो यूज करके आप डायरेक्ट साइन इन के मेथड है रिट्रीव के, वो हमें एक्सेप्शन में खुद ही थ्रो करता है कि एक्सेप्शन भी फायरबेस की अपनी ही है। ये सारी चीजें फायरबेस बहुत आसान कर देता है कि इस लिहाज से हम फायरबेस यूज कर सकते हैं। और फ्लटर में, क्योंकि फ्लटर भी गूगल ने ही डेवलप करा है फ्रेमवर्क, इसलिए फायरबेस ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल का, तो इसलिए इनकी कोलैबोरेशन से फ्लटर और फायरबेस यूज होती है इंडस्ट्री। और ये फायरबेस ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनको प्रोटोटाइप बनाना है किसी ऐप का, तो फॉर इंस्टेंस तुम्हें मतलब सिर्फ दिखाना है कि प्रोटोटाइप बना के तुम्हारी ऐप कैसे वर्क कर रही है, तो तभी तुम फायरबेस यूज कर सकते हो। ये अभी तुम्हें बिग डाटा पे काम नहीं करना, क्योंकि बिग डाटा पे जब फायरबेस पे काम करने जाते हैं तो फायरबेस
कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि स्मॉल डाटा के लिए तो फायरबेस फ्री है हर यूजर के लिए, हर गूगल यूजर के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डाटा पे काम करना है तो फायरबेस चार्ज करता है और फिर एक्सपेंसिव हो जाता है। तभी जो है कंपनी जो अपना बैकएंड प्रेफर करती है बनाना। अच्छा, फायरबेस यूज करने के कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं कि सबसे पहले हमें फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे अगर हम नया यूज फायरबेस के उस पे जाते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर गो टू कंसोल पे चले जाते हैं। नया प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो देता हूँ। तो ये गूगल एनालिटिक्स है, इसको मतलब जब गूगल सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे गूगल साइन इन है और बाकी चीजें, तब यूज करा जाता है। और मतलब कोई डाटा डाटा पे ट्रेनिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डाटा बहुत सारा आ रहा है और उससे तुम्हें प्रेडिक्शंस निकालनी है या मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह से कुछ रिट्रीव करना है, उससे एनालिटिक्स निकालनी है उस डाटा की, तब यूज होता है। और ये भी गूगल खुद ही प्रोवाइड करता है सर्विसेज। अब ये फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा प्रीरेक्विजिट ये है कि कुछ पैकेजेस हैं जो फ्लटर के साथ यूज होते हैं फायरबेस के। तो फायरबेस कोर है, तो फायरबेस और फ्लटर, मतलब फायरबेस का प्रोजेक्ट आपका लिंक कराता है फ्लटर से, ठीक है। फायरबेस ऑथ है, नाम से पता चल रहा है कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। और क्लाउड फायर स्टोर है। क्लाउड फायर स्टोर जो है वो डेटाबेस का एक पैकेज है कि डेटाबेस के एग्जीक्यूट ऑपरेशन वगैरह के लिए। और ये तीनों पैकेज सब्सपेक्ट में ऐड हो जाएंगे आपके, जैसे और बहुत सारे पैकेज हमने ऐड कराया था, एचटीटीपी कराया था पिछले वाले सेशन में, और उससे पहले प्रोवाइडर कराया था स्टेट मैनेजमेंट वाले सेशन में, ऐसे ही ऐड हुआ। तीसरी चीज ये है कि एक मेथड है इसका, फायरबेस इनिशियलाइज ऐप। ये हम हमेशा मेन में ऐड कराएंगे। फायरबेस का जब भी प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो ये वाला फंक्शन ऐड कराएंगे, और ये एसिंक्रोनस मेथड है, तभी इसके आगे अवेट लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा हमारा। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम iOS के लिए बनाना चाह रहे हैं या एंड्रॉइड के लिए या फिर वेब के लिए। तो अभी तो हम एंड्रॉइड के लिए करेंगे। अच्छा, यहाँ जो नाम आएगा ना आपका फायरबेस एंड्रॉइड पैकेज नेम, यहाँ यही नाम आएगा हमेशा जो आपकी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में कहाँ है वो मैं दिखाता हूँ। आपके एंड्रॉइड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ पर एंड्रॉइड के build.gradle में जाएंगे ना, ये एप्लीकेशन जो आईडी है ये, और वो फायरबेस की एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर, ये हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है। ये हमेशा सेम होनी चाहिए, ये इसकी एप्लीकेशन आईडी है। और नाम हम कोई भी दे सकते हैं और रजिस्टर कर देंगे। दूसरी ये है गूगल सर्विसेज। ये वाली फाइल जो है, इसमें हम कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। जिस तरीके से हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट के हमारे पास होंगे क्लास पास वगैरह होंगे, एक्सेस पास वगैरह होंगे। अब ये वाली फाइल हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन इसका ध्यान ये रखना होता है कि ये वाली फाइल हमारे पास मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। तो अगर क्यों मल्टीपल होंगी तो मसला होगा, क्योंकि एक्सेस पास में फिर कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एक्सेस पास एक्सेस करना है उसे। तो ये वाली फाइल हम डालेंगे एंड्रॉइड के ऐप में, ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। ऐप वाले फोल्डर के अंदर यहाँ देखें कि ये वाली फाइल कॉपी हुई हुई है गूगल जैसा, और ये रेप्लिकेट नहीं हुई होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में पूरी, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फाइल। दूसरा, इसको ज्वाइन करके अब कुछ इन्होंने चीजें खुद ही बताई हुई हैं कि यहाँ पर ये वाला क्लास पाथ जो है वो डिपेंडेंसीज में ऐड हुआ होना चाहिए। तो और कहाँ पर ऐड होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के build.gradle में, मतलब एंड्रॉइड में जाएंगे, प्रोजेक्ट के build.gradle में सबसे पहले वाली ये वाली क्लास पाथ डिपेंडेंसी है। गूगल का ये रिपोजिटरीज में गूगल ऐड हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर एंड्रॉइड और फिर ऐप के build.gradle में सबसे पहली चीज तो ये थी कि एप्लीकेशन आईडी उसके सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज है आपकी ये वाला प्लगइन,
ये वाला प्लगइन सेम होना चाहिए, ये वाला प्लगइन एडिड होना चाहिए। अगर नहीं एडिड तो आप जो उन्होंने बताया हुआ, मतलब जैसे यहाँ से पिक करके और कॉपी करके वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है ये वाली डिपेंडेंसी, ये दोनों डिपेंडेंसीज एडिड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको, ये सारा काम मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब ये बन चुका है प्रोजेक्ट हमारा। अब अगली है ऑथेंटिकेटिंग। ऑथेंटिकेटिंग के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे अपना साइन इन मेथड। साइन इन मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, साइन इन बाय गूगल हो सकता है, गूगल की ईमेल आईडी आपकी यूज करेगा, उसको चेक करेगा, उसके अलग तरीका है। एनोनिमस साइन इन हो सकता है कि भाई आपने ईमेल दी सिर्फ और आपका साइन इन हो जाएगा, ठीक है। और ईमेल और पासवर्ड के साथ साइन इन हो सकता है, ट्विटर से हो सकता है, फेसबुक से हो सकता है। तो इसके हर तरीके का यूज करने का अलग मेथड है जो उसके डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है कैसे करना, ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो अभी यूज कर रहे हैं ईमेल और पासवर्ड का। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आकर गेट स्टार्टेड में चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे साइन इन मेथड्स में। यहाँ पर आपके यूजर्स वगैरह शो हो रहे होंगे। अभी सबसे पहले हम जाएंगे साइन इन मेथड्स में, यहाँ से साइन इन चेक करेंगे। गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, एनोनिमस है, फोन है। फोन में आप ओटीपी वगैरह का हमें हैंडल करनी पड़ेगी कि ओटीपी भेजना है और वेरीफाई होगा वो। लेकिन सबसे ज्यादा यूजेबल जो है और वो है ईमेल और पासवर्ड के। ईमेल और पासवर्ड पे जाके हम इनेबल कर देंगे इसे, ठीक है, और सेव कर देंगे। ये वाली इनेबल हो गई। अब रजिस्ट्रेशन करानी है यूजर की। सबसे दो ईमेल पासवर्ड में रजिस्ट्रेशन होगी, ऑथेंटिकेशन में और लॉगिन होगा। अब उन दोनों के लिए सबसे पहले फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज करने के लिए सबसे पहले उसका इंस्टेंस बनाना है, फायरबेस ऑथ का। तो फायरबेस ऑथ हमने यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई थी ना, ये वाली, इसका इंस्टेंस बनेगा। रूट ऑपरेशन के लिए फायरस्टोर का इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। फायरबेस के ऐसे इंस्टेंस बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। उनकी जो मेथड जो पैकेज दे रहे हैं ना, वो वाले मेथड यूज कर सकते हैं। फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस बना लेंगे हम, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऑथ, और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेथड है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ये इंस्टेंस बना के और डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, और मतलब यहाँ पर हम जो यूजर से टेक्स्ट फील्ड में ईमेल और पासवर्ड लेंगे वो पास करा देंगे इसके साथ, ईमेल और पासवर्ड के साथ, ठीक है। अच्छा, सही है। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ हो गया आपका क्रिएट, ये वाला फंक्शन आएगा डॉट, यहाँ पर आपकी ईमेल आएगी, और मतलब जो फंक्शन हमने लिखा होगा साइन रजिस्ट्रेशन का, वहां पर हम आर्ग्यूमेंट्स ले रहे होंगे, एक ईमेल का ले रहे होंगे, ठीक है, और दूसरा पासवर्ड का ले रहे होंगे। तो वो हम यहाँ पर ईमेल में ईमेल करा देंगे और पासवर्ड में हम पासवर्ड करा देंगे, ठीक है। और फिर इसकी भी हम, अब ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर ने गलत ईमेल डाली है, या यूजर ने जो है वो पासवर्ड जो हमने वैलिडेशन करी हुई है, इस फॉर एग्जांपल मिनिमम 6 कैरेक्टर्स हो या एक स्पेशल कैरेक्टर हो, इसके एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन को हैंडल करना है कि यूजर ने गलत ईमेल डाली है, यूजर ने गलत पासवर्ड डाला है, फॉर एग्जांपल ये वैलिडेटेड नहीं है वो पासवर्ड, तो ये वैलिडेशन हमारी पूरी नहीं कर रहा हो, प्रॉपर्टी वैलिडेशन वाली। तो इसके लिए भी एक्सेप्शंस के भी फायरबेस पैकेज देता है। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल वो यूज कर रहे होते हैं, पैकेज यूज कर रहे होते हैं, इसमें हमें ये वाले भी हमें एक्सेप्शन भी हैंडल खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन इसके भी फायरबेस खुद ही एक्सेप्शन के फायरबेस एक्सेप्शन का जो है वो एक पैकेज है जो उसके साथ ही आता है, फायरबेस कोर के साथ ही आता है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है उसके, तो वही यूज करेंगे हम। और इसकी एग्जांपल में दिखा देता हूँ। जैसे एक यूजर है,
ठीक है। अब रजिस्टर करा रहे हैं यूजर की रजिस्ट्रेशन मेथड में रजिस्टर मेथड में उसकी ईमेल आईडी ले लिया और पासवर्ड ले लिया, ठीक है। और फिर एक फायरबेस यूजर और फायरबेस ऑफ का एक इंस्टेंस बना लिया, सही है। इंस्टेंस बना लिया और वो इंस्टेंस अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता कि पहले इंस्टेंस बना लेता मैं उसका फायरबेस और का, ठीक है, इंस्टेंस बना लेता और फिर और से उसको एक्सेस कर लेता। एक ही बात है, इन्होंने डायरेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब इस इंस्टेंस के बाद हमने ये वाला मेथड जो मैंने बताया था क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड ये एक्सेस कर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करा, यहाँ जो ईमेल आईडी आ रही थी वो ईमेल पास करा दी और पासवर्ड पास करा दिया, ठीक है। अब ये वाला काम तो हो गया। अब लेकिन इसकी वो एक्सेप्शन चेक करनी है, ठीक है, कि ये सही भी हुआ और ये वाला जो काम है ये सिंपली हमारा जो मॉडल बना हुआ है यूजर में उसमें पास हो रहा है डाटा, ताकि जो हमारी एप्लीकेशन रन टाइम पे एक्सेस हो रही होगी, मतलब यूज हो रही होगी, उसको हम थ्रूआउट वो बता सके कि एप्लीकेशन में कि हम ये वाला यूजर इस वक्त लॉग्ड इन है, ठीक है। यहाँ पर अब एक्सेप्शन वो वाला जो हम काम कर रहे थे वो ट्राई ब्लॉक में डाला हुआ था। अब कैच ब्लॉक में हम आएंगे दोबारा और मैंने बताया था फायरबेस ऑफ एक्सेप्शन का एक उन्होंने पैकेज बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन कोड कैच करेंगे, ये एक्सेप्शन कैच करेंगे और ई डॉट कोड एक मेथड खुद फायरबेस देता है जिससे हम एक्सेप्शन कोड करेंगे। अब एक्सेप्शन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दो यूज करेंगे। अब ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये फायरबेस भी खुद ही प्रोवाइड करता है कि ईमेल ऑलरेडी इन यूज, अगर ईमेल ऑलरेडी यूज होगी तो ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रिंग फायरबेस रिटर्न करेगा, ठीक है, ये वाले पैकेज से। तो हम ई डॉट कोड से चेक कर लेंगे कि अगर ये है इक्वल तो फिर रिटर्न करा दे के यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, मतलब एक स्नैक बार शो कर दे कि भाई यूजर लॉग इन है और लॉगिन साइन अप ना हो, रजिस्टर ना हो, ठीक है। और ई डॉट कोड इज इक्वल टू वीक पासवर्ड, ये वाला स्ट्रिंग फायरबेस खुद ही रिटर्न करेगा। अगर पासवर्ड वीक या वैलिडेट नहीं हुआ सही से तो फिर हम रिटर्न करा दें कि पासवर्ड वीक है, स्नैक बार में वो शो हो जाएगा ये पासवर्ड वीक है और मतलब रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है साइन इन का। साइन इन का भी रजिस्ट्रेशन की तरह ही है, इसका भी मेथड बना हुआ है, फायरबेस जो प्रोवाइड करता है। इसका भी सबसे पहले फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और वही ऑथ को यूज करके जैसे कि क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड करा था, अब हम साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड एक मेथड है, उसमें भी ईमेल और पासवर्ड पास कराएंगे, वो हमें रिटर्न करेगा कि भाई ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब इसकी भी सेम एक्सेप्शन ही कोड होगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शन कोड क्या होगी, अब साइन इन करने हैं तो वो तो नहीं हो सकती कि ऑलरेडी वाली एक्सेप्शन तो नहीं हो सकती, ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली, तो इसकी यूजर नॉट फाउंड एक एक्सेप्शन होगी और एक रॉन्ग पासवर्ड एक एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है। कि वीक पासवर्ड तो होगी नहीं क्योंकि उसका ऑब्वियसली पासवर्ड तो पहले से पता होगा जो यूजर डालना है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बना लिया इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला मेथड यूज कर लिया साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, इसमें ईमेल पासवर्ड पास करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया है कि यहाँ पर साइन इन के साथ इन्होंने यहाँ पर जो यूजर का जो डाटा है, डाटा में ये वाली चीज आगे करेंगे वैसे तो, लेकिन बस ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर साइन इन विद ईमेल पासवर्ड वाला मेथड यूज करके साइन इन हो गया यूजर। और फिर अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो यहाँ हुई हुई है कि आपके पास ये वाली एक्सेप्शन हो सकती है कि यूजर नॉट फाउंड, फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन से हमने वही ई डॉट कोड से हमने इक्वल करा के देख लेंगे कि अगर यूजर नॉट फाउंड वाली एक्सेप्शन वो कर रहा है फायरबेस तो फिर रिटर्न करा देंगे कि ये यूजर नॉट फाउंड, और अगर
रॉन्ग पासवर्ड वाली एक्सेप्शन है तो उसको भी रिटर्न करा दें, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑपरेशंस तो आप थर्ड ये नहीं बैठे ना लोग, तो पता ही होगा क्रिएट, अपडेट और डिलीट होता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज आती है कि फायरबेस से डाटा रीड कैसे करना है, तो उसके लिए यूज होगा ये जो हमने पैकेज कराया था क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। क्लाउड फायर स्टोर यूज करो और उसी तरह जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए कर देते हैं हम, तो क्लाउड फायर स्टोर का भी एक इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। क्लाउड फायर स्टोर का भी एक इंस्टेंस बन जाएगा। और फिर इसमें अब आती है दो चीजें, एक होती है कलेक्शन, हर नो सीक्वल में कलेक्शन भी होगी, हर नो सीक्वल डेटाबेस में कलेक्शन भी होगी और डॉक्यूमेंट भी होगा। डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, जैसे हम मैप बना रहे थे पिछले सेशंस में, तो की वैल्यू पेयर है, क्या क्या एक की है और उसकी वैल्यू, ठीक है। कि यूजर आईडी है फॉर एग्जांपल आपके पास, और यूजर आईडी फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, ठीक है। तो कलेक्शन है कि फॉर एग्जांपल जो मल्टीपल केस, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है एक यूजर के लिए, यूजर आईडी है और यूजर का नेम है, ठीक है, उस यूजर का फॉर एग्जांपल का नेम है, ठीक है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है, ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि यूजर 1 to 4 है और रबीस उसका वो है दूसरे यूजर का नाम, ठीक है। और ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो होंगे स्टोर होंगे एक कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एक कंटेनर है, यहाँ पर कंटेनर्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये एक पर्टिकुलर ये जो सेम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक कंटेनर में सेव होंगे, कि जैसे यूजर्स का मैं एक कंटेनर बना, ठीक है। और इसके लिए यूज करने के लिए हम कुछ भी नहीं, जैसे हम वही वाले मेथड यूज कर रहे थे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसी तरह एक डॉट कनेक्शन का मेथड है, ठीक है, जिससे हम, मैं एक सेकंड दिखा भी देता हूं। एक यूजर की कलेक्शन बनी हुई है, ठीक है, और एक पोर्टफोलियो की कलेक्शन बनी है। अब यूजर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, हर डॉक्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से देख नजर आ रहा है ना, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईमेल यूजर का नेम, पिक्चर और टाइटल, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट भी देखेंगे अगर, वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो दूसरा यूजर होगा, ठीक है। अच्छा, अब डॉट कनेक्शन वाला जो मेथड है वो क्या करता है कि हमारी कि कौन सी कलेक्शन में हमें एक्सेस करना है डाटा, रीड करना है डाटा, तो सबसे पहले हमें बहुत सारी कलेक्शन हो सकती हैं, नेस्टेड कलेक्शन भी बनाते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा करना है डेटाबेस को, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बना कलेक्शन भी बना रहे होते हैं। अब देखिए कौन सी कलेक्शन हमें एक्सेस करनी है, सबसे पहले जो यूजर, फॉर एग्जांपल यूजर एक्सेस करनी है, तो डॉट कलेक्शन, अब मैं यूजर्स पास कर दूंगा, ठीक है, यूजर्स कलेक्शन में चले जाओ, ठीक है। और यूजर्स कलेक्शन के बाद आने के बाद यूजर्स कलेक्शन में आने के बाद डॉट गेट मेथड है, सही है। यहां दिखा देता हूं मैं तो, ये एक लिस्ट बनाई है सबसे पहले, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियोज है हमारे पास, ठीक है। तो एक नल से एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करेंगे कि फॉर जब ऐप इनिशियलाइज होगी सबसे पहले खुलेगी तो नल ही होंगे सारी वैल्यूज, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने इंस्टेंस बना लिया उसका, ठीक है। और कौन सा मेथड एक्सेस करना है कि कलेक्शन कौन सा यूज करना है, अभी पोर्टफोलियो वाले कलेक्शन में जाना है, ठीक है।
पोर्टफोलियो कलेक्शन में जाकर अब डॉट वेयर अब क्या करना है कि अब उस कलेक्शन में तो आ गए हम पोर्टफोलियो वाले, लेकिन वहां पर आके सबसे पहले हम जो हमने यूजर आईडी, जो हमारा करंट यूजर चल रहा है, हमने सेट कराया हुआ यूजर ऐप में, वो हम इक्वल कराएंगे कि यूजर आईडी जो है पोर्टफोलियो में वो इक्वल हो जाए यूजर आईडी के। तो इस यूजर का हमें ये वाले कलेक्शन के डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। कलेक्शन में हम क्या रिट्रीव करेंगे, डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेंगे ना, ठीक है। और फिर डॉट गेट लगाना है, ठीक है। डॉट गेट क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, मैप रिटर्न कराएगा, ठीक है। पूरा मैप जो पहले भी पढ़ा था की वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो पूरा मैप रिटर्न कराएगा। उस मैप को हम फिर आगे यूज कराएंगे और अपने मॉडल में पार्स करा देंगे, ठीक है। इसमें भी हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है इम्पोर्टेंट कि कलेक्शन हमें जो रिटर्न कराएगी ना, वो लिस्ट ऑफ मतलब डॉक्यूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगी, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को जब हम एक्सेस करेंगे तो उसके लिए एक और मेथड है कि ये जो कलेक्शन का हमारे पास डाटा आया है, ये और वैसे तो मतलब अकोर्डिंग करते हुए ज्यादातर हम यूज करते हैं कि स्नैपशॉट आया है डाटा का, ठीक है। अब उस स्नैपशॉट में से हमें डॉक्यूमेंट रिट्रीव कराना है, तो उसके लिए हम एक और डाटा का वेरिएबल बना के और उसके डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर देंगे, ठीक है। और फिर ये भी ऑब्वियसली मैप ही है, और इसमें फिर हम ट्रेवर्स करा के देख लेंगे कि हमें कौन सा मतलब यहाँ पर एजुकेशन टाइप है और एक्सपीरियंस टाइप है, तो हमें कौन सा वाला चाहिए, इफ की कंडीशन लगा के तो ये चेक किया हुआ है कि कौन सा वाला हमें किसमें पास कराना है। अगर एजुकेशन टाइप है तो पोर्टफोलियो डॉट उसमें एजुकेशन टाइप वाले लिस्ट में ऐड कर दें, और अगर एक्सपीरियंस वाला है तो एक्सपीरियंस में ऐड, ठीक है। अब इसकी भी एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या आ सकती है कि भाई डाटा सही से रिट्रीव नहीं हुआ, कि फायरबेस फॉर एग्जांपल गूगल का जो वो है सर्वर है, गूगल का सर्वर जो है डाटा सेंटर है वो बंद हुआ है, हो सकता है। तो इसकी भी एक्सेप्शन हम कैसे करा के और उनको हैंडल कर सकते हैं कि सॉकेट एक्सेप्शन लगा देंगे और स्नैक बार शो करते हैं कि करंटली डाटा नॉट अवेलेबल, ठीक है। डायलॉग बॉक्स प्रिंट करा के अब क्रिएट करना है डाटा, सही है। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वही काम होगा कि फायरबेस का इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। इंस्टेंस बनाने के बाद अब कौन सी कलेक्शन में डाटा क्रिएट करना है, सही है, पोर्टफोलियो में करना है, यूजर में करना है, ठीक है। तो डॉट कलेक्शन से हमने कलेक्शन नेम दे देंगे कि भाई पोर्टफोलियो में करना है, ठीक है। और फिर डॉट ऐड के अंदर डॉट ऐड के अंदर वो सारी फील्ड आ जाएगी। ये डॉट पोर्टफोलियो वाले में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, पोर्टफोलियो डेट था, डिस्क्रिप्शन था, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पर डेट और जैसे हम ईमेल और पासवर्ड पास करा रहे थे, उसी तरीके से जो डेट हमारी सिस्टम डेट करानी है तो सिस्टम डेट करा सकते हैं। ये यूजर से लिया है तो यूजर से डेट पास करा देंगे इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे सारे सारे जो आपके वो है ना एट्रीब्यूट्स जो हमारे पोर्टफोलियो वाले डॉक्यूमेंट में जरूरी है, जैसे यहाँ पर डेट है, डिस्क्रिप्शन है, नेम है, टाइप है, यूजर है, ये सारे इधर आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर ये वाला इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। ये वाली कलेक्शन भी कराना है पोर्टफोलियो वाले में, और ऐड नेम, यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइप, सही है। और फिर ये वाला जो है न्यू पोर्टफोलियो आइटम, ये यहाँ ये हमारे पास इसका पैरामीटर आया है आर्गुमेंट्स में, ये वाला नेम, ये यूजर आईडी, ये सारी चीजें, और ये हम स्टार्ट करा, ठीक है। और इसी के साथ न्यू पोर्टफोलियो आइटम भी बना देंगे हम, जो हमारे मॉडल में पास करा देंगे डाटा, ताकि ऐप में भी विजिबल हो। अब डिलीट क्या है, डिलीटिंग डाटा,
डिलीटेड डाटा की सेम काम होगा कि कलेक्शन नेम को इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस के बाद हम उसको एक्सेस करेंगे कि कौन सी कलेक्शन से डिलीट करना है डाटा, ठीक है। कलेक्शन नेम आएगा और फिर अब डिलीट में एक्स्ट्रा चीज क्या होगी कि एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट होगा ना, कि भाई इस कहा नेम का जो पोर्टफोलियो है जिसमें 2 यूजर कहा है उसका डॉक्यूमेंट डिलीट कर दो, ऐसा तो नहीं होगा कि 4-5 डिलीट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए डॉट डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास मेथड वो भी यूज करेंगे कि कलेक्शन में हम कौन से पोर्टफोलियो कलेक्शन में चले गए और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वाला मेथड एक्सेस करेंगे और उसके अंदर डॉक्यूमेंट आईडी हम पास करा देंगे कि ये वाली डॉक्यूमेंट आईडी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूजर आईडी पास करा सकते हैं, तो पोर्टफोलियो में देख ले कि यूजर आईडी अगर मैच कर रही है तो वाले डाटा डिलीट कर, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेंस बना के कलेक्शन पोर्टफोलियो एक्सेस कर लिया, डॉट डॉक्यूमेंट और फिर पोर्टफोलियो आईडी की ये वाली पोर्टफोलियो आईडी हमें डिलीट करनी है, ठीक है। डॉट डिलीट करके हम उसका वो कर देंगे, डिलीट हो जाएगा डाटा, ठीक है। अब इसके बाद अपडेशन क्या है, अपडेशन की हमारे पोर्टफोलियो वाली ऐप में इतनी नेसेसिटी नहीं थी वो यूज करने की, ये मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अपडेट का फंक्शन लिखेंगे हम, ठीक है। उस तरह के इंस्टेंस बना के सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्शन एक्सेस करेंगे, कौन से कलेक्शन में करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट एक्सेस करेंगे कि ये वाले डॉक्यूमेंट में हमें अपडेशन करनी है, तो डॉक्यूमेंट और पोर्टफोलियो आईडी भेज देंगे उसमें कि ये वाली पोर्टफोलियो आईडी जो है उसमें जाके अपडेट करना है, ठीक है। और डॉट अपडेट, अब कौन सा एट्रीब्यूट अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल अपडेट करनी है मुझे, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और न्यू वैल्यू, उसकी न्यू वैल्यू साथ आएगी कि न्यू वैल्यू कौन सी करनी है, फॉर एग्जांपल माय नेम डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो ये वाला सेट जो है ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू है कि कौन सा एट्रीब्यूट उस डॉक्यूमेंट में हमें अपडेट करना है और प्लस उसकी नई वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से अपडेट हो जाएगा और ये फिर इसके बाद एक दिन का मेथड है जिसमें हम उसको प्रिंट करा रहे हैं कि यूजर अपडेट हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछना है?